Hello students, today we are going to discuss numerical of elasticity of demand. टॉपिक इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, इसलिए बी केयरफुल। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आपके पास ईडी यानी कि है ये ऑलवेज नेगेटिव है। ये मैं बार बार अपने लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशन है। और इलास्टिसिटी डिमांड आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, एक तो इसके पास आपके पास परसेंटेज मेथड था, ठीक है, एक प्रोपोर्शनेट मेथड था। क्लियर, कोई भी मेथड लगाओगे आपको आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आपको ये सिचुएशन देखनी है कि वहाँ पे आपको परसेंटेज सूटेबल लग रहा है या प्रोपोर्शनेट मेथड सूटेबल लग रहा है या आपको अलग अलग मतलब आपको स्टेटमेंट के वाइज आपको रेको करना है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ऐसे केसेस की प्रैक्टिस कराऊंगी जिसमें मैंने पेज पे थोड़ी लिस्ट बना ली है कि मेरे पास कोई भी मतलब स्किप ना हो में से कोई आपको प्रैक्टिस करवाने में, तो कुछ जो अलग अलग केसेस में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, जब आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने कैलकुलेट करनी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने कैलकुलेट करनी है व्हेन आपको प्राइस एंड क्वांटिटी दे रखी है। अलग अलग केसेस होंगे, कई बार आपको प्राइस एंड क्वांटिटी दे रखी है, कई बार परसेंटेज दे रखी होगी और कई बार इलास्टिसिटी डिमांड खुद दे रखी होगी, ठीक है। और आपको कुछ ना कुछ चेंज इन किए हुए चेंज इन प्राइस निकालना है, ऐसे अलग अलग केसेस हैं। क्लियर। सबसे पहले आपके पास न्यूमेरिकल का केस आ रहा है व्हेन आपको प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ आर गिवन। सिंपल से सिंपल स्टेटमेंट है, इसलिए मैं रीड करूंगी, आप ध्यान से सुनना और साथ साथ इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती जाऊंगी। जो मुश्किल स्टेटमेंट आएगी कॉम्प्लिकेटेड उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन करूंगी। क्लियर। आपके पास पहले व्हेन प्राइस इज ₹10, सिंपल से है, कह रहे हैं व्हेन प्राइस इज ₹10 डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज 100 यूनिट। यानी कि जब आपके पास प्राइस कितना है, प्राइस इज ₹10, ठीक है, एंड क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी कितनी है, कि वो आपके पास आ रहा है 100 यूनिट। क्लियर, यूनिट्स है। तो कह रहे हैं अब आपके पास कहते हैं एज ए प्राइस फॉल, उस कमोडिटी का प्राइस फॉल हो रहा है, प्राइस फॉल टू ₹8, यानी कि प्राइस फॉल हो गया है, ठीक है। न्यू प्राइस कितना आपके पास P1 इज इक्वल टू 8 फॉल हुआ है। नेचुरली प्राइस फॉल होने पे आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। क्लियर है। तो प्राइस फॉल बाय टू 8 पर यूनिट, डिमांड एक्सपैंड 150, जो न्यू क्वांटिटी आपके पास आ गई 150 यूनिट। क्लियर। तो कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कीजिए। क्लियर। यानी कि जब प्राइस आपके पास 10 था तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 100, प्राइस फॉल हुआ तो आपके पास नेचुरली क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे यानी कि आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आपको पता है फॉर्मूला क्या है, आपके पास चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू P अपॉन Q। क्लियर। तो चेंज इन क्वांटिटी आपके पास कैसे निकलेगी, चेंज इन क्वांटिटी कैसे आती है आपके पास, चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू Q1 माइनस Q, और चेंज इन प्राइस कैसे आएगा, P1 माइनस P। चेंज इन क्वांटिटी कितनी है, Q1, यानी कि आपके पास आया 150 माइनस 100। क्लियर। यानी कि आपके पास 50 आ गया, चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ गई आपके पास 50। क्लियर। और ऐसे ही चेंज इन प्राइस कितना है आपके पास, न्यू प्राइस कितना है 8, P1 यानी कि न्यू प्राइस 8 है, माइनस जो पहला प्राइस है 10, यानी कि प्राइस में कितना है -2 है, इनटू P इज जो ओरिजिनल प्राइस था 10 और आपके पास क्वांटिटी है, ओरिजिनल क्वांटिटी इज 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -2.5 इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, -2.5। और यानी कि आपका यानी कि कहने का मतलब है उसका आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, यानी कि हाईली इलास्टिक है, डिमांड इज हाईली इलास्टिक। तो आप इसको यानी कि 2.5 भी लिख सकते हो, ठीक है, माइनस का साइन अंडरस्टूड है कि इनवर्स रिलेशन है। यानी कि आपके पास पूछा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, हाईली इलास्टिक। क्लियर। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर कट, आपको प्राइस एंड क्वांटिटी गिवन है तो आपने यानी कि प्रोपोर्शनेट मेथड लगा के इसको सोल्व किया। क्लियर। अब आपके पास सेकंड केस आ रहा है जब आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है, जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है ये गिवन है, यानी कि आपके पास गिवन है, यहाँ से कोई चीज मिसिंग है। ये आपके पास फर्स्ट केस था जब आपके पास एवरीथिंग इज गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आपके पास दूसरा केस आ रहा है जब आपको इट इज गिवन है, यानी कि अब कह रहा है सेकंड केस में आपके पास कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको गिवन है, कह रहा है मार्केट डिमांड ऑफ ए गुड एट ₹4,
रुपीज जब 4 थे, यानी कि प्राइस आपके पास जब 4 रुपीज था, ठीक है, तो कह रहे हैं क्वांटिटी कितनी थी आपके पास 100 यूनिट। क्वांटिटी सिंपल स्टेटमेंट आप रीड करोगे आपको समझ आ जाएगी, वो आपके पास 100 यूनिट्स है। क्लियर? तो फिर कह रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, द मार्केट डिमांड फॉल्स, नेचुरली प्राइस बढ़ने पे मार्केट डिमांड फॉल करेगी, मार्केट डिमांड फॉल्स टू 75, Q1 आपके पास आ गया 75 यूनिट, ठीक है। तो कहता है फाइंड आउट न्यू प्राइस, न्यू प्राइस को आपने यानी कि फाइंड आउट करना है, P1 को आपने फाइंड आउट करना है जब आपके पास इलास्टिसिटी डिमांड कितनी है -1, ये गिवन, यानी कि अब आपके पास इलास्टिसिटी डिमांड गिवन है, फॉर्मूला आपके पास वही रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला आपके पास वही आ रहा है, वही इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू P अपॉन Q। तुम्हारे पास ये यहाँ पे -1 वैल्यू पुट करोगे, चेंज इन Q कितने आपके पास, चेंज इन Q यानी कि चेंज इन Q कैसे निकलता है, Q1 माइनस Q, Q1 इज जो न्यू क्वांटिटी है 75 माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी यानी कि -25, और चेंज P हमें पता नहीं है, P1 माइनस P0 हमें पता नहीं है, चेंज इन प्राइस कितना है, ठीक है ना, चेंज इन प्राइस हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है, इनटू P अपॉन Q, P आपके पास है 4, Q आपके पास आ रहा है 100, यानी कि आपके पास आ गया, ठीक है, यानी कि सबको सॉल्व करके आपके पास आ रहा है 1, ठीक है, ये कट गया 4 और ये इसके साथ कट गया, यानी कि आपके पास आ रहा है माइनस माइनस कट हो गया, यानी कि 1, यानी कि आपके पास चेंज इन प्राइस, आप ऐसे करोगे ना कि आपके पास चेंज इन प्राइस कितना आया, चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 1, यानी कि चेंज इन प्राइस आपके पास 1 है, यानी कि आपके पास क्वांटिटी डिक्रीज हुई है, क्वांटिटी डिक्रीज हुई है, इट मींस आपके पास जो चेंज इन प्राइस वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि पहले आपके पास प्राइस और चेंज इन प्राइस P आ रहा है आपके पास, आपको कैसे निकलता था ये न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 4 + 1 इक्वल टू 5 आंसर, ठीक है, यानी कि आपके पास प्राइस 1 इंक्रीज हुआ है, वैसे भी आप कर सकते हो, नेचुरली है तो 4 + 5, तो चेंज इन प्राइस का फार्मूला आपके पास ये पड़ा है, ठीक है, चेंज इन प्राइस 1 है, यहाँ पे आपके पास P1 कैलकुलेट करना है, P1 माइनस 4 का भी इधर आगे प्लस हो जाएगा, यानी कि P इज इक्वल टू आपके पास जो न्यू प्राइस आ रहा है दैट इज 5, क्लियर, ये आपके पास है सेकंड केस। अब आपके पास थर्ड केस आ रहा है जब आपको लास्ट उसने अपनी चेंजेस दे रखी थी प्राइस क्वांटिटी, थर्ड मेथड में आपने उसको परसेंटेज दे रखी होगी, यानी कि आपके पास जो थर्ड केस का न्यूमेरिकल आ रहा है, केस 3 जो आ रहा है, केस 3 वो कह रहा है व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स बाय 80%, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स बाय 80%, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हुआ आपके पास 80%, यानी कि आपके पास है, मैं रिपीट कर रही हूँ, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स बाय 80%, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय 100%, यानी कि आपके पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आया इज इक्वल टू 100%, ये आपको परसेंटेज में दे रखा है ऑलरेडी, तो कहता है कैलकुलेट इलास्टिक डिमांड बाय परसेंटेज मेथड, आपको पता है आपके पास ऐसे फार्मूला क्या था, इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आपके पास फार्मूला है, क्लियर, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड 100% और डिवाइडेड बाय 80%, क्लियर, तो आपके पास इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास 1.25 इज आंसर आ रहा है, यानी कि 1.25 जो माइनस में आएगा, तो आप माइनस के साइन को आपने इग्नोर करना है, ठीक है, लिख दोगे मतलब इग्नोर है, अंडरस्टूड है, यानी कि चीजें, यानी कि आपके पास फिर क्या आ रहा है, इलास्टिक डिमांड इज हाईली इलास्टिक, 1.25 है, यानी कि 1 से ग्रेटर देन है, यानी कि इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1 है एंड इट इज हाईली इलास्टिक, क्लियर आपके पास। अब आपके पास फोर्थ केस आ रहा है, अब आपके पास क्या है, ये तो आपको जैसे क्वांटिटी भी गिवन थी, प्राइस भी गिवन था, कुछ केसेस आपके पास ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर, यानी कि वहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर दे रखा होगा, यानी कि केस 4 आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, केस 4, यानी कि इसमें क्या आपको एक्सपेंडिचर दे रखा होगा, यानी कि एक्सपेंडिचर आपको गिवन होगा, और आपको पता है एक्सपेंडिचर कैसे आता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी को, ठीक है, यानी कि यहाँ पे उसमें से एक आपको प्राइस दे रखा होगा, तो अपने उसको एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करोगे, आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ आपको क्वांटिटी दे रखी होगी तो एक्सपेंडिचर से डिवाइड करोगे तो आपके पास प्राइस आ जाएगा, ठीक है, यानी कि क्लियर कट आपको प्राइस और क्वांटिटी इन फॉर्म में नहीं दी होगी, आपको उसको थोड़ा सा सेटिंग करनी है। आपके पास न्यूमेरिकल आ रहा है, कह रहे हैं कंज्यूमर स्पेंड ₹80, स्पेंड कर रहा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, यानी कि एक्सपेंडिचर उसके पास दे रखा है ₹80, ठीक है, ऑन ए गुड,
ऑन ए कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इज रुपीज 1। कह रहे जब आपके पास प्राइस था 1 रुपी था, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर था उसका 80, यानी कि एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो यानी कि आपको क्वांटिटी निकालनी है। क्वांटिटी जब आप एक्सपेंडिचर को जब प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी, यानी कि आपके पास क्वांटिटी आ गई इसकी 80 यूनिट्स। क्लियर? और फिर आपको बस कह रहा है वो, ठीक है, जब आपके पास प्राइस एक्सपेंडिचर था उसके पास 80 था, प्राइस था 1। अब कह रहा है वो अब एक्सपेंडिचर है 96 दे रहा है वो एक्सपेंडिचर दे रहा है 96। तो कह रहा है प्राइस उसके पास अब है जब 2 रुपीज पर यूनिट, प्राइस क्या है 2 रुपीज पर यूनिट। कहते कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी, यानी कि हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। क्लियर? यहाँ पे आपके पास वो प्राइस और एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो आप यानी कि उसकी क्वांटिटी निकाल लोगे। क्वांटिटी आपके पास कितनी आई, ठीक है ना, जब 96 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपको 48, ठीक है, 48 आपके पास क्वांटिटी आ गई। क्लियर? ये आपके पास नई क्वांटिटी आ गई, फिर आपके पास 48। अब आपके पास क्या है, एक्सपेंडिचर से आपने क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली, तो अब आपके पास आ रहा है परसेंटेज आपने निकाला है। परसेंटेज मेथड कैसे लगेगा आपके पास, वही आपके पास ऐसे आना था, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जैसे आपके पास आ रहा है वही आ रहा था आपके पास, कैसे था लास्ट यानी चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। फिर ऐसे आपके पास चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100 है। अब सब में वैल्यू पुट कर दो इसकी। चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ रही है आपके पास, चेंज इन क्वांटिटी यानी कि 80 से 48 मतलब -32 आएगी, -32, ठीक है, -32 इनटू अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी आपके पास 80। क्लियर? 80 इनटू 100 है, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस कितना है आपके पास, पहले P था, अब 2 है, 2 रुपीज है, प्राइस पहले 1 रुपीज था, मानने के -1 हुआ, -1 चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस आपके पास कितना था, ओरिजिनल प्राइस आपके पास था, सॉरी, ओरिजिनल प्राइस आपके पास था 1 इनटू 100। जब आप इन सबको सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है, सॉल्व करके इसको माइनस इसको ऊपर सॉल्व करोगे तो आपके पास 40 -40 आ रहा है, 40%, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो आपका 40% डिवाइडेड बाय 100%, ठीक है। तो क्लियर? तो आपके पास जो आंसर आएगा वो दैट इज 0.4 इज द आंसर, यानी कि 0.4 इज द आंसर, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके पास क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है, यानी कि लेस इलास्टिक है। क्लियर?